डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं क्रॉस वैलिडेशन और इसके टाइप्स। देखो, क्रॉस वैलिडेशन का फंडा क्या है। क्रॉस वैलिडेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो वैलिडेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटा है, जो हम टोटल सैंपल डेटा की बात करते हैं कि जिस डेटा के बेसिस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करना है और फिर उसको टेस्ट करना है। मतलब मैंने कोई भी पर्टिकुलर मॉडल जो है वो चूज किया। मतलब मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, रिग्रेशन के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। लेकिन अगर मुझे उनकी एक्यूरेसी या फिर अगर उनकी परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो मैं कैसे करता हूं। जनरली मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एक सैंपल डेटा होता है। उस सैंपल डेटा में बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारी रोज होती हैं, बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हो गए, बहुत सारी रोज होगी। हम क्या करते हैं, उस पूरे डेटा में से कुछ पोर्शन जो है वो ट्रेनिंग के लिए ले लेते हैं और कुछ पोर्शन जो है वो टेस्टिंग के लिए ले लेते हैं। जनरली रैंडमली जो है वो कुछ डेटा जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रोज या सैंपल डेटा अगर मेरे पास टोटल 100 है तो जनरली क्या करते हैं कि यार मैंने 80% जो है वो ट्रेनिंग के लिए ले लिया, 20% मैंने रख लिया टेस्टिंग के लिए, वैलिडेशन के लिए। तो 80% के बेसिस पे पहले ट्रेन किया, उसको सिखाया और फिर क्या उसने सीखा, एक्यूरेसी वो आ रही है या नहीं आ रही, वो मैंने फिर 20% डेटा के ऊपर उसको टेस्ट किया। जनरली इस तरीके से किया जाता है। अब यहां पे जो वैलिडेशन कर रहे हैं या जो हम ये जो डेटा है, इस डेटा को सैंपलिंग कर रहे हैं कि ट्रेनिंग में डाला, कुछ टेस्टिंग में डाला, तो जनरली क्या होता है कि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ऐसा तो नहीं है कि सेम डेटा ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, हम रैंडमली डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं तो रैंडम सिलेक्शन में कई बार क्या होता है कि कुछ डेटा की टर्न बार बार आ रही है लेकिन कुछ जो है वो रिपीट नहीं हो रहे या कुछ एक बार भी वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे। जनरली इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है। स्पेशली जैसे मैंने आपको पहले बूटस्ट्रैपिंग, बैगिंग में भी बताया था कि जहां पे हम लोग सैंपल्स क्रिएट करते हैं डेटा के, लेकिन उन सैंपल्स में रिपीटिशन भी अलाउड होती है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज्यादा आ रही थी और वेरिएंस की प्रॉब्लम जो है वो आ रही थी। तो यहां पे क्रॉस वैलिडेशन जो है ये भी है एक रीसैंपलिंग टेक्निक ही कि कैसे हमने डेटा को ट्रेनिंग, टेस्टिंग इस तरीके से डिवाइड करना है। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, मॉडल जो है, जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं, चाहे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करें, एसवीएम को यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर मॉडल वी आर यूजिंग, उसको हम लोग एक तरह से अलग अलग डेटा सेट के ऊपर जो है वो टेस्ट करके मेजर करते हैं कि कितनी परफॉर्मेंस इसके ऊपर आ रही है। तो हम ये जो डेटा है, इस डेटा के सबसेट्स क्रिएट करेंगे और रिपीटिशन हम लोग नहीं करेंगे। बस ये मेन फंडा है। यहां पे एग्जांपल के तौर पे आपको अभी बताता हूं। जैसे इसके अंदर मेन जो है वो, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है, एक आती है आपकी के फोल्ड और एक आती है आपकी, जैसे एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं, लीव वन आउट टेक्निक या फिर के फोल्ड। इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। के फोल्ड करते क्या है हम, देखो लेट्स से मेरे पास एक सैंपल डेटा है। सैंपल डेटा सेट में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स है 12। टोटल मेरे पास सैंपल्स है 12। एक छोटा सा डेटा सेट लिए, लेट्स से 12 मेरे पास सैंपल्स है। के फोल्ड का मतलब क्या होता है, के फोल्ड का मतलब होता है कि मैंने अपने डेटा को इतने पार्टीशंस में डिवाइड करना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल के की वैल्यू यहां पे ले ली, लेट्स से 4, तो टोटल डेटा सेट में मेरे पास कितने सैंपल्स है, 12। तो मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, मतलब 4, हम एक तरह से क्या कर रहे हैं, हम 4 टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स कितने बना रहे हैं, इस टोटल को 4 पार्टीशंस में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन हर एक पार्टीशन में कितना वैल्यू आएगा, 3 वैल्यूज आ जाएंगी। सिंपल यार, अगर टोटल मेरे पास सैंपल स्पेस 12 का है और अगर मुझे इसको इक्वली साइज में डिवाइड करना है, डेटा सेट्स में, पार्टीशंस में डिवाइड करना है, और लेट्स से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ पार्टीशंस 4 ले लूं तो यार पहले में कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। दूसरे में कितने आ जाएंगे, नेक्स्ट 3 पार्टीशन, ये तीसरी पार्टीशन होगी और ये चौथी पार्टीशन होगी। इसको हम फोल्ड भी बोल सकते हैं, ये फोल्ड 1, फोल्ड 2, फोल्ड 3, फोल्ड 4। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि टोटल मेरा अगर लेट्स से 12 था तो 4 से डिवाइड किया, मतलब एक तरह से 75% मेरा जो है वो एक अलग हो गया, जो हम एज ए ट्रेनिंग की तरह यूज करेंगे, और 25% मैं टेस्टिंग की तरह यूज करूंगा। कहने का मतलब क्या है, 4 पार्टीशन बन गए, 4 फोल्ड बन गए। अब जो पहला फोल्ड था जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट है, इसको मैंने वैलिडेशन के लिए रख लिया। मतलब मैंने इसको बोला कि भैया तू वैलिडेशन के लिए यूज होगा, लेकिन रेस्ट जो 3 फोल्ड है, मतलब रेस्ट ऑफ द डेटा, दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग। ये सारा का सारा जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। तो मैं मॉडल उठाऊंगा, उस मॉडल के ऊपर पहले जो है वो इसको हटा के रखूंगा, पहले ट्रेन करूंगा इस डेटा के ऊपर और फिर फाइनली टेस्ट करूंगा, वैलिडेट करूंगा इस डेटा के ऊपर, और उसके बाद कोई ना कोई एक आउटपुट जो है वो निकल के आएगी, कोई एक्यूरेसी, प्रिसीजन, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। तो वो मैंने नोट कर लिया। ठीक है, अब क्या किया, ये था मेरा पहला स्टेप। अब मतलब इसको आप
के फोल्ड में, मतलब ये पहला फोल्ड था। अब दूसरे फोल्ड में हम क्या करेंगे कि ठीक है, रखेंगे हम यही फंडा कि 75% ट्रेनिंग, 25% जो है वो टेस्ट, मतलब 3 फोल्ड ट्रेनिंग के, 1 फोल्ड टेस्ट का। लेकिन पहले मैंने इसको वैलिडेशन के लिए रखा था, फोल्ड के इसको मतलब एक तरह से टेस्ट के लिए रखा था। अब मैं इसको आगे मूव कर देता हूं, मतलब मैं अब इन तीनों को, ये जो दूसरा फोल्ड था इसको मैंने वैलिडेशन के लिए रख लिया या टेस्टिंग के लिए रख लिया, बाकी का ये सारा जो है रेस्ट जो है वो ट्रेनिंग के लिए रख लिया। बस ये सिंपल सा फंड है। और तीसरे में क्या किया, ये वाला जो है वो पहले ये 3 था, अब मैंने नेक्स्ट वाले ये 3 जो है वो वैलिडेशन के लिए, रेस्ट ये बाकी के जो 9 है वो मैंने टेस्टिंग के लिए रख लिए। और लास्ट वाले में ये जो लास्ट वाला फोल्ड था, लास्ट वाली पार्टीशन, ये वैलिडेशन के लिए रख लिया, बाकी जो है वो ट्रेनिंग के लिए रख लिया। तो जब इस तरीके से करूंगा तो कुछ ना कुछ मेरी आउटपुट, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी जो भी आ रही है, इसमें हुआ क्या, सबसे मेन फंडा कि पूरे सैंपल्स को हमने मौका दिया कि तू ट्रेनिंग में भी आ सकता है, तू टेस्टिंग में भी आ सकता है, तू ट्रेनिंग में भी आ सकता है, तू टेस्टिंग में भी आ सकता है। और इसके बेसिस पे जो मेरी 4 आउटपुट निकल के आई, तो मैं ऐसा नहीं है कि चारों में से जो बेस्ट आ रही है उसको लूंगा, नहीं, मैं इन चारों का मीन, मतलब इन चारों की जो वैल्यू आ रही है, आउटपुट आ रही है, उनका मीन लेके डिवाइड बाय 4 करके जो है वो मैं एक फाइनल आउटपुट पे पहुंचूंगा। दिस इज व्हाट द बेसिक फंडा ऑफ द के फोल्ड। तो ये इस तरीके से वर्क करता ताकि वेरिएंस जो है वो मेरा कहीं ना कहीं रिड्यूस हो, मतलब जीरो तो नहीं हो सकता बट कम कर सकते हैं वेरिएंस को, क्योंकि हर एक को हम मौका दे रहे हैं कि तू वैलिडेशन में भी आ सकता है, तू टेस्टिंग में भी आ सकता है। और अगर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं इन केस ऑफ के फोल्ड वैलिडेशन। थैंक यू।